जो प्रमुख मेहमान के रूप में हमें यहाँ पर उपस्थित हुए थे, LIC के रीजनल डेवलपमेंट ऑफिसर मुंबई रीजन मिस्टर किरण पडवल साहब, इनको भी मैं कहूंगा कि आप भी यहाँ अपनी तशरीफ लाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच एवरीवन, क्योंकि रात के लगभग 10 बज चुके हैं और अभी भी सारे प्लेयर्स, सारे स्पेक्टेटर्स यहाँ पर मौजूद है, तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर RUPL 3.0 सीजन 3, RUPL का मतलब ये रियो यूनाइटेड प्रीमियर लीग, एकता की, रियो की एकता के जानिब पे ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो रियो यूनाइटेड प्रीमियर लीग इस साल एक नए फॉर्मेट में इस टूर्नामेंट का आगाज किया गया था। सबसे पहले तो शुरुआत हुई थी कि इस टूर्नामेंट की टीम्स जो है, उन टीम्स का नाम जो है वो टेनिस क्रिकेट में जो आइकॉन प्लेयर्स है, जिन्होंने टेनिस क्रिकेट में अपना वर्चस्व दिखाया हुआ है, और अभी देखा भी होगा आपने कि टेनिस क्रिकेट को भी अच्छे दिन आए हैं, और उसी के चलते इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग का भी BCCI की ओर से शुरुआत की गई थी। तो उन्हीं आइकॉन 20 आइकॉन प्लेयर्स के नाम के ऊपर हमारी जो 20 टीमें इस टूर्नामेंट में शामिल हुई थी, उन टीमों का नामकरण किया गया था, और उसी 20 टीमों में से 2 बेस्ट टीमें आज यहां पर फाइनल खेलती हुए हमें दिखी थी। एक है देसाई डायनामोस और दूसरी है पटेल पायनियर्स। तो फिर एक बार पटेल पायनियर्स एंड देसाई डायनामोस, हमारी दोनों फाइनलिस्ट टीम के लिए एक बार बिग राउंड ऑफ अप्लॉज हो जाए। उसके बाद डिसाइड किया गया था फॉर्मेट। 20 टीम्स को 5 ग्रुपों में बांटा गया था, यानी कि हर एक टीम को लगभग 8 ओवर का 4-4 मैचेस खेलने मिला था। इतना मैचेस खेलने देना अपने आप में एक सच में काबिले तारीफ जो योगदान है ऑर्गेनाइजर्स का, उसकी भी सराहना हमें करनी चाहिए, क्योंकि पहले उन्होंने 20-20 4 मैचेस खिलाए थे 8-8 ओवर्स के, फिर उसमें से एक क्वालिफायर का राउंड खिलाया गया, फिर उसमें से 12 टीमें आगे चली गई, फिर उस 12 टीमों में भी 2 लीग के मैचेस खेले गए, और फिर 12 टीमों में से 8 टीमें नॉकआउट के लिए चली गई। इतना लंबा जो इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट था, और जिस तरह से इस फॉर्मेट को डिजाइन किया गया था ताकि हर एक को इक्वल मौका मिले, और सच में मैं इस फॉर्मेट के लिए भी एक बार हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स है उनको शुक्रिया कहूंगा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, और सबसे जो बात इस टूर्नामेंट की मुझे पसंद आई है, वो है कि 20 जो टीम थी, जब आप अगर टूर्नामेंट के डे 1 पे देखोगे तो 20 टीमें थी, वो 20 टीमें इक्वली ताकतवर थी। मतलब कोई भी टीम ऐसी नहीं थी कि वो पूरी तरह वन साइडेड टीम लग रही थी। इक्वल 20 टीमें थी, और हर एक टीम में इक्वल प्लेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, और ये सब चलते हुआ था ऑक्शन के चलते। जो भी 20 हमारे टॉप खिलाड़ी है, जिनको हम डायमंड प्लेयर करते हैं, हर एक 20 टीम में बांटा गया था। फिर उसके बाद प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड और सिल्वर, इस तरह के प्लेयर्स का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, उसके लिए खास एक दिन निकल के ऑक्शन किया गया था। 300 प्लेयर्स, लगभग 300 प्लेयर्स ने इस ऑक्शन टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, और 300 प्लेयर्स को रजिस्टर कराना, उनका ऑक्शन कराना, उनको हर एक कैटेगरी में डिवाइड करना, ये पूरा जीरो प्रोसेस से स्टार्ट होके आज टूर्नामेंट लगभग 3 हफ्तों के बाद इस चरम पर आई है, इस फाइनल मोमेंट तक पहुंची है। तो सच में इस टूर्नामेंट का ये ही है सक्सेस। तो मैं आगे लेके चलूंगा इस फाइनल प्रेजेंटेशन सेरेमनी को। कोई भी टूर्नामेंट होती है, वो सक्सेस सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो सक्सेस होती है वो उस टूर्नामेंट के लिए काम करने वाले वॉलंटियर्स के वजह से। तो हमारा ये हक बनता है, या फिर हमारा ये कर्तव्य बनता है कि उन वॉलंटियर्स का फेलिसिटेशन यहां पर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप सभी ने पाया होगा कि लास्ट 2-3 वीक से
जिस तरह की धूप, गर्मी या फिर जिस तरह का टेम्परेचर राइज यहाँ पे हमने देखा है, उन कड़ी धूप के चलते भी सारे वॉलंटियर्स यहाँ पे हमें इस टूर्नामेंट को सपोर्ट करते हुए दिखे थे। जब जब जरूरत पड़ी है तो सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स की भी उन्होंने भूमिका निभाई है। ऐसे बहुत से प्लेयर मैंने देखे हैं कि अंपायरिंग भी करते हैं, उसके बाद अगर किसी टीम में प्लेयर्स की कमी पड़ती है तो सब्स्टिट्यूट का रोल भी अदा करते हैं। उसके बाद 8-8 ओवर्स के मैच में अंपायरिंग की भूमिका करने अपने आप में एक सच में काबिले तारीफ थिंग है। तो उन सारे वॉलंटियर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो उन वॉलंटियर्स का फेलिसिटेशन करने के लिए आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर समीर कोंडालकर, प्लीज कम फॉरवर्ड। वन बाय वन करके मैं हर एक का नाम लूंगा, प्लीज आगे आके अपना सम्मान लीजिए। सदानंद तेली, सदानंद तेली। उसके बाद है हमारे सबके चहीते आलिट डी सिल्वा, आलिट डी सिल्वा। उसके बाद जसप्रीत भैया, जसप्रीत सिंह, जस्सी पाजी, देन नीरव रडादिया, नीरव रडादिया, निखिल रडादिया, रडादिया ब्रदर्स। उसके बाद है सारंग सरवैया, सारंग स्कोरिंग में काफी हेल्प हुई है सारंग की। उसके बाद है फाइनलिस्ट टीम के, वन ऑफ द फाइनलिस्ट टीम के कप्तान अमित परब, अमित परब। देखिए मतलब वॉलंटियरिंग भी करना है, उसी के साथ क्रिकेट खेलना भी है और फाइनल तक पहुंचना, यह है डेडिकेशन। अमित परब। देन उसके बाद मैं नाम लेना चाहूंगा सचिन पाटिल, फिर उसके बाद सूरज मात्रे, सूरज मात्रे, नीलेश नीलेश आमले, गुरु अतुरे, गुरु अतुरे। उसके बाद किशोर महावार, किशोर महावार, विशाल सुतारिया, विशाल सुतारिया, राहुल पाटिल, शरद मसूरकर, शरद मसूरकर, मार्टिन, मार्टिन, आदित्य प्रभु। फिर उसके बाद है हमारे लक्ष्मण भाई, लक्ष्मण शर्मा, विकास नक्तिवाद, सूरज नायर, हो गया, किशोर महावर, हमारे जो अंजनी, हमारे जो गेस्ट है प्लीज यहाँ पे आइए। संकेत आइए। मैं माइक जानबूझ के हाथ से लिया है, कोई भाषण नहीं देने वाला हूँ। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि 43 डिग्री का ये था वातावरण, एक वेदर टेम्परेचर था लास्ट सैटरडे संडे, आज भी वेदर वैसा ही था, उसके पहले भी वेदर वैसा ही था। ये जो टूर्नामेंट जो हो रही है और इसके आगे भी जो होगी, उसमें जो वॉलंटियर्स का जो सपोर्ट रहता है ना, आज कोई वॉलंटियर्स हम लोग बाहर से नहीं बुलाए थे, सिर्फ बॉल बॉय हम लोग ने बाहर से बुलाए थे, पर बाकी जितनों ने अभी ट्रॉफीज ली है या वॉलंटरी काम किया है, आपने देखा रहेगा कि वो फाइनलिस्ट है, सेमीफाइनलिस्ट है, क्वार्टर फाइनल तक खेले, 8-8 ओवर खेल के, मतलब लगभग 9-9 मैच 6-6 मैच खेल के इधर वॉलंटरी का वो एक छोटा सा सम्मान लेना बड़ी बात नहीं है, पर हम लोग की तरफ से उनको अप्रिसिएशन करना हमारे लिए बड़ी बात है कि ऐसे वॉलंटियर्स हमको मिले, तो वो सबसे बड़ी बात है। टूर्नामेंट
इसका मेन मोटो है कि सब एक साथ आके एक अच्छा टूर्नामेंट खेले, एक साथ आके एक गेट टुगेदर हो। किसी का इसमें करियर बनने वाला नहीं है कि ये यहाँ से कोई आईएसपीएल में जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, पर करियर नहीं बनने वाला, ये 100% श्योर है। एक सेकेंड इनिंग हमारी ज़िंदगी की हम लोग जी रहे हैं, और ऐसे ही एक मिलजुल के एक दूसरे को सपोर्ट करके अगर जिएंगे ना तो मज़ा आएगा यार। लाइफ जीने का मज़ा अलग है यहाँ पे, तो वैसा एंजॉय करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो और ऐसे ही आगे चलते जाओ। धन्यवाद भाऊ, मैसेज वेरी वेल नोटेड। तो बढ़ते हैं आगे की ओर इस टूर्नामेंट में। तो थोड़ा आगे बढ़ने की ओर आई विल रिक्वेस्ट गणेश लिंगम, हेड कोच ऑफ क्रिकेट सागा एंड आल्सो द सीईओ, तो प्लीज कम फॉरवर्ड। आई विल रिक्वेस्ट। ओके, तो आई विल रिक्वेस्ट गणेश लिंगम सर कि इस टूर्नामेंट के बारे में, या फिर ये जो पिछले 3 वीक से ये टूर्नामेंट हो रही थी, उसके बारे में 2 शब्द कहे प्लीज। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेहनत ऑर्गेनाइजर्स ने की है, क्योंकि 3 हफ्ता इतना बड़ा लंबा चौड़ा टूर्नामेंट को निकालना, और इस वेदर, जैसे समीर ने कहा कि 42-43 डिग्रीज ऑलरेडी टच किया है, इस मोमेंट में सारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और टीम्स ने जितनी तरह से मेहनत की है, हैट्स ऑफ टू यू ऑल, थैंक यू सो मच। प्लस ऑल द प्लेयर्स जिन्होंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, बहुत अच्छी तरह से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा के खेला है। और नया फॉर्मेट, समथिंग, हर बार पलावा एक नया फॉर्मेट लेके आते हैं जो हम कभी भी नहीं सोचते कि समथिंग डिफरेंट, इससे ज़्यादा क्या होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। ऐसे हर बार हम सोच रहे हैं, पिछले 6-7 साल में हमने इतने सारे फॉर्मेट्स देखे, एवरी फॉर्मेट इज़ हैट्स ऑफ। एक डिफरेंट फॉर्मेट होता है, डिफरेंट स्टाइल होता है, सबको मौका मिलता है यहाँ पे खेलने के लिए, एंड आई रियली अप्रिशिएट द ऑर्गेनाइजिंग टीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गणेश सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो चलिए बढ़ते आगे की ओर। इस टूर्नामेंट में हमने 4 कैटेगरी में एडिशनल अवार्ड्स रखे गए: बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, यानी कि मैन ऑफ द सीरीज ऑफ द टूर्नामेंट। तो गेसेस के लिए कोई भी प्राइज नहीं है। बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड जाता है इस प्लेयर ने लगभग 69 के एवरेज से 345 रन स्कोर किए हैं। लगभग हर एक मैच में उस प्लेयर ने बल्लेबाजी की है, अपने टीम के लिए खड़ा रहा है और एक शतक भी लगाया था इस पूरे टूर्नामेंट में। वो प्लेयर है नन अदर देन सूरज मात्रे। हाँ, आई विल रिक्वेस्ट पड़वल साहब। उसके बाद हालांकि इस प्लेयर ने सिर्फ गेंदबाजी नहीं की है, बल्लेबाजी में भी वो बेस्ट था और गेंदबाजी में भी सबसे बेस्ट रहा है। वो है वन मोर टाइम सूरज महात्रे। 8 इनिंग्स में लगभग 6 की इकोनॉमी से 14 विकेट लपके हैं इस गेंदबाज ने। पूरा का पूरा ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया है और अपने परफॉर्मेंस के बदौलत अपनी टीम को फाइनल तक लेके आया था ये बल्लेबाज, गेंदबाज और हरफन मौला खिलाड़ी सूरज मात्रे। बढ़ते हैं आगे की कैटेगरी की ओर। बेस्ट फील्डर, यानी कि आई थिंक इस बार पूरा जो अवार्ड है वो सारा जा रहा है देसाई डायनामोस की ओर। और बेस्ट फील्डर की कैटेगरी में लगभग इस प्लेयर ने 19 डिसमिसल्स किए थे, जिसमें 5 कैचेस, 9 कॉट बिहाइंड और लगभग 5 रन आउट। तो 19 डिसमिसल्स के साथ सबसे लीड पर है और इस कैटेगरी के विनर है रवि दुबे, अ मैन फ्रॉम देसाई डायनामोस।
और आरयूपीएल 3.0 टूर्नामेंट की जो मैन ऑफ द सीरीज है, इस सीरीज के लिए मैन ऑफ द सीरीज के लिए इस बार ऑर्गेनाइजर्स की ओर से एक साइकिल भी रखी गई है और स्पॉन्सर्ड बाय ट्रैक एंड ट्रेल। तो फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया ट्रैक एंड ट्रेल का इस स्पॉन्सरशिप के लिए भी। तो काफी अच्छे कंटेंडर्स थे इस मैन ऑफ द सीरीज के लिए। काफी ऑलराउंडर प्लेयर्स ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया था इस टूर्नामेंट में। अगर मैं नाम लूं तो उसमें है सचिन पाटिल, नीरव रदादिया, सूरज नायर, हमें फाइनल में खेलते हुए दिखे थे, राहुल पाटिल। लेकिन 59.687 पॉइंट्स के साथ सबसे लीड पर है और इस मैन ऑफ द सीरीज के विनर है नन अदर देन वन मोर टाइम सूरज मात्रे। कांग्रेचुलेशन सूरज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट मैन ऑफ द सीरीज। और कोई अवार्ड है तो वो भी ले सकता था ये बंदा। कांग्रेचुलेशन सूरज। पूरे टूर्नामेंट में 59 पॉइंट्स के साथ इस मैन ऑफ द सीरीज के हकदार बने थे सूरज मात्रे। सो कांग्रेचुलेशन सूरज। और अब आते हैं, आई वुड लाइक टू कॉल देसाई डायनामोस। इस शाम की फाइनल के शाम के रनर अप टीम है हमारी देसाई डायनामोस की टीम। सो आई विल रिक्वेस्ट कैप्टन टू वन बाय वन एंड टेक योर मेडल्स प्लीज। अमित परब, सगळ्यांनी यायचंय। सूरज मात्रे, मिथुन, प्रवीण, राहुल कुलकर्णी, त्याच्यानंतर रवि दुबे, सुधीर, नितिन लेंबे, पुष्पक, त्याच्यानंतर गणेश शेट्टी, गणेश शेट्टीच्या अगोदर कोण आहे? गणेश शेट्टीच्या अगोदर जिग्नेश, गणेश शेट्टी आणि राम आणि राजू। कॉंग्रॅच्युलेशन्स, हार्ड लक अमित। आणि आरयूपीएल सीजन 3.0 के रनर अप है इस शाम के देसाई डायनामोस। देसाई डायनामोस, वेल प्लेड गाइस। अमित परब, सूरज मात्रे, रवि दुबे, कीप अपलोडिंग गाइस, कीप गिविंग अ राउंड ऑफ अप्लॉज। क्योंकि 3 वीक तक मेहनत करने के बाद ये पल आता है। हालांकि फाइनल में उनके थोड़े से एफर्ट्स कम गिरे, अदरवाइज दे आर आल्सो इक्वल विनर। 20 टीमों में से टॉप 2 टीम है ये। और रियो यूनाइटेड प्रीमियर लीग सीजन 3.0 और इस 3.0 के विनर है पटेल Pioneers. Patel Pioneers, please come one by one to collect your medals. Start with Captain Siddharth Shakya. सिद्धार्थ शाक्या, उसके पीछे है अमोल भामरे, अविनाश श्रीवास्तव, सूरज नायर, अनिरुद्ध, उसके बाद है सूरज नायर, सुमित यादव, सैफ, कन्ना नायर, कौन भूल सकता है कन्ना नायर। उसके बाद
और मैन विद द गोल्डन आर्म जिन्होंने सूरज मात्रे का विकेट लिया था, एक इंपॉर्टेंट विकेट, आशीष। आशीष फिर है उसके पीछे हमारे राहुल कुमार सिंह। कांग्रेचुलेशन सिद्धू भाई। और इस शाम की फाइनल ट्रॉफी देने के लिए आरयूपीएल सीजन 3.0 के विनर है पटेल पायनियर्स, सिद्धार्थ शाक्या की टीम। पटेल पायनियर्स काफी बेहतरीन क्रिकेट का यहां पर उन्होंने मुजाहरा किया था। अच्छी क्रिकेट की प्रदर्शनी के चलते इस 3.0 के विनर के रूप में हमें मिले हैं पटेल पायनियर्स का टीम। सिद्धार्थ शाक्या की कैप्टनसी हो या फिर सूरज नायर का ऑलराउंड परफॉर्मेंस, लास्ट मैच में आशीष शोवर्गिया का वो बेहतरीन स्पेल, या फिर सेमीफाइनल में अमोल भामरे का वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस, दिस टीम हैज प्लेड लाइक अ टीम एंड विनिंग लाइक अ टीम। कांग्रेचुलेशंस एवरीवन। और थैंक यू ऑर्गेनाइजर्स, थैंक यू एवरीवन। और इसी के साथ आप सभी का विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर एक बार अगले टूर्नामेंट में।